फोर वेरिएबल के मैप और उसकी मिन टर्म से हमें क्या फाइंड आउट, हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है वो भी देखेंगे। दो एग्जांपल्स देखेंगे इस वीडियो में। एक रिलेटिवली सिंपल होगी जिससे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, और एक थोड़ी सी ट्रिकी होगी जिससे हम थोड़े से ऊपर के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है सामने, फंक्शन ए बी सी डी का मतलब चार वेरिएबल्स हैं हमारे पास। ई एम, इसको हम कहते हैं मिन टर्म। मिन टर्म के अंदर जो भी नंबर्स होंगे ये हमारे के मैप के बॉक्स के अंदर एज अ वन प्लेस होंगे, और ये कैसे होंगे ये भी देख लेते हैं आगे जाके। तो के मैप बनाने के लिए सबसे पहले इसका नक्शा ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास के मैप का नक्शा आ गया, और हम इसको अब फिल करना शुरू करते हैं। हमारे पास ए और बी इस साइड पे आ जाएंगे, सी और डी इस साइड पे आ जाएंगे, और नंबरिंग इसकी कर देंगे 0 1 0 0, इनफैक्ट 0 1 1 0 यहाँ लिखेंगे, 1 1 यहाँ लिखेंगे। ये के मैप का रूल है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहाँ पे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि 1 0 पहले क्यों नहीं लिखा। तो अगेन इट्स के मैप्स रूल, सिंपल एज दैट, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी सिमिलरली इसके हिसाब इसके हिसाब से 1 हम पुट करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें बाइनरी टू डेसिमल चार्ट भी चाहिए होगा। ये हमारे सामने बाइनरी टू डेसिमल चार्ट आ गया है। तो 0 0 0 0 की जगह 0 पुट करेंगे बॉक्स में, 0 0 0 की जगह 0 पुट कर देंगे बॉक्स में, 0 0 1 की जगह, यानी 0 0 1, इस तरीके से हम देखना शुरू करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे। इसी तरह 0, इसी तरह 0 0 0 0 0 1 0 की जगह 2 पुट करेंगे, 0 0 1 0, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, और इसी तरह हम नंबर्स पुट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 की जगह क्या आएगा, 1 1 1 1 की बॉक्स में आएगा 15, और इसी तरह सारे बॉक्सेस को हम फिल कर देंगे। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, ये हमने फिलिंग कर। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि हमने सही फिल किया नहीं किया। 1 1 0 0 1 1 0 0, ये 12 होना चाहिए। तो 1 1 0 0 12 है। इसका मतलब है हमने तकरीबन सब, इनफैक्ट सब कुछ ही सही फिल किया है। और अब वंस को पुट करना शुरू कर देंगे। तो 1, ये नंबर्स हैं जहाँ 1 होना चाहिए। एक तो 3 पे 1 होना चाहिए, दूसरा 4 5 7 पे 1 होना चाहिए, इसी तरह 13 15 14 पे 1 होना चाहिए, और 9 पे 1 होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है इन सब की ग्रुपिंग्स ग्रुपिंग्स बनाना। तो सबसे पहला जो ग्रुप मुझे सामने नज़र आ रहा है वो ये बन सकता है सामने आपके, ये ग्रुप दो वंस आ जाएंगे। अच्छा, ग्रुपिंग 2 और 4 की हो सकती है, 3 5 की नहीं हो सकती। उसके बाद सेकंड ग्रुप हम देख लेते हैं, क्या हमें समझ आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है ग्रुप बन सकता है जो। सेकंड ग्रुप हमें ये नज़र आ रहा है, ये भी ग्रुप बन सकता है। थर्ड ग्रुप हमें ये समझ आ रहा है, और इसी तरह फोर्थ ग्रुप, ये रिमेनिंग वंस। 4 ग्रुप हमने बना लिए। नेक्स्ट स्टेप है इन चारों जो हमने ग्रुप्स बनाए, इन ग्रुप्स को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम इस ग्रुप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1, एक चीज़ हम देख सकते हैं, इस ग्रुप में 2 बॉक्सेस हैं, तो हम 2 बार ABCD लिखेंगे सबसे पहले। तो 2 बार हमने ABCD लिख दी। सबसे पहले इस बॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें है ABCD इक्वल टू 0 1 0 0, यानी कि सब पे बार आएगा सिवाय बी के। बी पे बार नहीं आएगा। दूसरे बॉक्स को देख लेते हैं। दूसरे बॉक्स में 0 0, दूसरे बॉक्स में 0 1
0 1 आ रहा है, तो ABCD 0 1 0 1, यानी कि A और C के ऊपर बार आएगा। इसके बाद हम कैंसिल आउट करेंगे जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स मतलब कि जो भी अल्फ़ाबेट अपना साइन चेंज कर रहा होगा। तो यहाँ पे साइन चेंज सिर्फ डी कर रहा है, डी डैश से डी हो रहा है, बाकी तीनों अल्फ़ाबेट्स सेम है, ए बार, बी और सी बार है। तो कॉमन फैक्टर्स हम लिख देंगे ए बार, बी और सी। ये हमारे पास ग्रुप 1 का आंसर आ गया। ग्रुप 2 को देख लेते हैं। ग्रुप 2 में अगेन 2 बॉक्सेस हैं, तो 2 बार ABCD लिखेंगे सबसे पहले तो। 2 बार लिख दिया। अब सबसे पहले इस बॉक्स को सॉल्व कर लेते हैं। इस बॉक्स में ABCD, इस बॉक्स को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ABCD 1 1 0 1 1 1 0 1, यानी कि सिर्फ सी पे डैश आएगा यहाँ पे। दूसरे बॉक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ABCD 0, सॉरी, ABCD 1 0 0 1, बी और सी पे बार आएगा। तो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हट जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बी अपने साइन चेंज करा है, ए सी और डी सेम साइन में है, तो हम लिख देंगे ए सी बार और डी। ये हमारे ग्रुप 2 का आंसर आ गया। ग्रुप 3 को देख लेते हैं। इस ग्रुप को हम ग्रुप 3 बोल देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ग्रुप 3 अगेन 2 बॉक्सेस हैं, ABCD प्लस ABCD। 2 बार हमने ABCD लिख दिया। अब इस बॉक्स में देखते हैं, तो 0 1 1 1, 0 1 1 1, ए, यानी कि सिर्फ ए पे बार आएगा, ए पे 0 है। अब दूसरा बॉक्स देख लेते हैं। ABCD, इसमें 0 0 1 1, 0 0 1 1, यानी कि ए और बी पे बार आएगा यहाँ पे। ए और बी पे बार आएगा। नॉन कॉमन फैक्टर्स हटा देंगे। नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी का है, बी अपना साइन चेंज कर रहा है, तो ACD ए पे बार है। ये हमारे पास ग्रुप 3 का आंसर आ गया। ग्रुप 4 को देख लेते हैं। ग्रुप 4 को, ग्रुप नंबर 4, अगेन 2 बॉक्सेस, ABCD प्लस ABCD। 2 बार हमने ABCD लिख दिया। तो इसमें से इस बॉक्स में देखते हैं, इसको हम पहला बॉक्स कह लेते हैं। इसमें 1 1 1 1 है। जब चारों 1 होते हैं तो किसी पे बार नहीं आएगा, ये एज इट इज़ लिख देंगे। दूसरे में देख लेते हैं। दूसरा बॉक्स इसका 1 1, यानी ए और बी में बार नहीं आएगा। 1 0 सी और डी का है, यानी कि डी पे बार आएगा। डी पे बार आ गया। तो कॉमन फैक्टर्स हैं ए, बी और सी। डी नॉन कॉमन था। तो एंड में इन चारों को हम कंबाइन करके लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। आंसर हमारे पास आएगा आंसर आएगा इन सब का कॉम्बिनेशन। इन सबको हम प्लस करके लिख सकते हैं। ए बी प्लस प्लस, ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारा इक्विवेलेंट है इस मिन टर्म के 4 वेरिएबल नंबर्स के।
एक और एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। अच्छा, इस एग्जांपल में आपके जहन में ये भी आ सकता था, क्या हम इन चारों का ग्रुप बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन फिर उससे होता ये कि ये वाला वन, ये वाला वन, ये वाला वन और ये वाला वन, ये डिसअरेंज हो जाते, इनका ग्रुप्स हम किसी से नहीं बना सकते होते, तो ये मुश्किल हो जाती, इसलिए हमने दो दो ग्रुप्स बनाए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जो मिन टर्म नंबर्स हैं वो हैं 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13 और 15, ये हमारे पास नंबर्स हैं। तो वंस कहाँ पुट करने हैं ये देख लेते हैं। वंस अकॉर्डिंग टू मिन टर्म हम पुट करेंगे, जो होगा इसमें, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, इन चारों बॉक्सेस में और इस जगह पे। ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब ग्रुपिंग के लिए सबसे आसान तरीका है, ये बीच वाला अगेन ग्रुप बन रहा है। लास्ट टाइम बीच वाले को हमने ग्रुप इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि एडजेसेंट वैल्यूज़ में ग्रुप्स बनने में मुश्किल होती है हमें, लेकिन यहाँ पे बनेंगे। वो कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। ये हमारे पास ग्रुप 2 आ जाएगा। और एक और तरीका के मैप में है, अगर ये 1 है लास्ट में तो ये फर्स्ट वाले से ग्रुप बना सकता है, ये लास्ट वाला फर्स्ट वाले से ग्रुप बना सकता है, ये चारों एक ग्रुप बन सकते हैं, तो इसका हम ग्रुप बना लेते हैं। ये ग्रुप एक, तो ये एक पूरा ग्रुप बन जाएगा। तो हमने कलर्स में डिफ़ाइन कर दिया, ग्रीन, रेड और ब्लू को 3 ग्रुप्स में। इन तीनों ग्रुप्स को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप वन में 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं यहाँ पे, तो 4 बार ABCD लिखेंगे। चार बार ABCD लिखने के बाद हम नॉन कॉमन फैक्टर्स हटा देंगे, और नॉन कॉमन फैक्टर्स हटाने से पहले बार देख लेंगे, बार कहाँ कहाँ आ रहा है। इस बॉक्स में 0, 0, 0, 1, 0, 1 आ रहा है। 0, 1, 0, 1 का मतलब है 0, 1, 0, 1 का मतलब है कि A और C पे बार आएगा, A और C पे बार आ गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड बॉक्स में 0, 1, 1, 1 यानी कि A पे बार आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा बॉक्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे 1, 1, 0, 1 C पे बार आएगा। 1, 1, 1, 0, 1 का मतलब होगा कि C पे बार आएगा। सिर्फ A B और D विदाउट बार हैं। लास्ट वाला ग्रुप देख लेते हैं। 1, 1, 1, 1 किसी पे भी बार नहीं आएगा। तो इसमें नॉन कॉमन फैक्टर देख लेते हैं वो क्या है। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ B और D रहेंगे। A अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है और C भी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, बार से नॉन बार हो रहा है। जबकि B और D ये कॉमन है, ये हमारे पास ग्रुप 1 का आंसर आ गया। ग्रुप 2 को देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 में अगेन 4 बॉक्सेस हैं। हम 4 बार ABCD भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ग्रुप इस तरह हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ऊपर से नीचे की साइड या लेफ़्ट टू राइट, अगर ग्रुप इस तरह हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेट अवे जो इसके ऊपर का नंबर लिखा हुआ है वो लिख सकते हैं। यानी कि अगर ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेट है, तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है 0, 1 C और D में, यानी कि C बार D लिखा हुआ है, यही इसका आंसर आएगा। जबकि ABC वेरिएबल होते रहेंगे और इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेट अवे
सी बार डी की, ये सी बार डी, सी 0 1 का मतलब होगा यहाँ पे 0 1 का ऊपर मतलब होगा सी बार डी, और ये कंसिस्टेंट है नीचे, ये चेंज नहीं हो रहा कहीं पे भी, ये इस साइड भी नहीं गया, इस साइड भी नहीं गया, जबकि ये ए और बी वैल्यूज़ चेंज होती रही हैं, तो ये लिख देंगे। अगर यही समझ लें कि यहाँ पे होता है ये बॉक्स सेलेक्टेड हमारे पास, तो ऊपर 1 1 है, तो हम यहाँ पे लिखते सी और डी विदाउट बार। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ ग्रुप थ्री में अगेन ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी हमने 4 बार लिख दिया। अब इसमें बार कहाँ कहाँ आ रहा है ये देख लेते हैं। ग्रुप 1 को देख लेते हैं, इसमें 0 0 0 0 सब में बार आ रहा है, तो चारों में बार लिख देंगे। ग्रुप 2 में देख लेते हैं 0 0 1 0 0 0 1 0, यानी कि सिर्फ सी में बार नहीं आएगा, बाकी सब में बार आएगा। तीसरा ग्रुप देख लेते हैं, तीसरे ग्रुप में 1 1 0 0 1, यानी कि बी और सी के ऊपर बार आएगा। तीसरा ग्रुप देख लेते हैं, तीसरा ग्रुप देख लेते हैं 1 0 1 0, बी और सी के ऊपर बार आएगा, बी और डी के ऊपर इनफैक्ट बार आएगा, बी और डी के ऊपर बार आएगा। और ये वाला ग्रुप देख लेते हैं, इसमें 1 1 1 0 1 0 है, 1 0 1 0, यानी कि यहाँ पे आएगा। उसे नॉन कॉमन फैक्टर्स हटा देंगे। ए अपना साइन चेंज कर रहा है, सी भी अपना साइन चेंज कर रहा है, सिर्फ बी बार डी बार कॉमन है। अब इन तीनों ग्रुप्स का हम कॉम्बिनेशन ले लेंगे और आंसर लिख देंगे। आंसर हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डैश डी प्लस बी डैश डी डैश, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी, नहीं समझ आती तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे हमें कमेंट करके बताएं और पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।